हेलो चिल्ड्रेन, आज हम सब पढ़ेंगे चैप्टर 4 द एसेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम। एसेज मतलब राग, ब्लूम मतलब खिलना। तो एसेज राग जिसने कि पेड़ों को खिला दिया, फूल खिल गए। ओके, तो बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले जरा देखें क्या है। दिस इज ए स्टोरी अबाउट एन ओल्ड ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल। ये कहानी एक ईमानदार और मेहनती ओल्ड कपल, बूढ़े दंपति की है। एंड देयर पेट डॉग, और उनके पालतू डॉग की, कुत्ते की। द नेबर्स आर ट्रबलसम, उनके जो पड़ोसी है बहुत ही परेशान करने वाले। एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ, और डॉग है उसकी दुखद मृत्यु भी हो जाती है। द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स सोलेस एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वेज, और उनका जो डॉग का जो आत्मा है वो बहुत ही शांति, सांत्वना और सहयोग देता है अपने मालिक को अप्रत्याशित तरीके से। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है पूरी कहानी। इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डेमियोज, डेमियो मीन्स वेल्दी लैंडलॉर्ड्स, धनी जो जमींदार होते थे, उन दिनों की बात है। देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल, वहाँ पर एक बूढ़े दंपति रहते थे। ओनली पेट वॉज अ लिटिल डॉग, जिनका केवल एक ही पालतू जानवर था और कोई नहीं थे, छोटा सा डॉग था। हैविंग नो चिल्ड्रेन दे लव्ड इट एज दो इट वर अ बेबी, और उनके कोई बच्चे नहीं थे तो इसलिए वो उसे अपने बच्चे की तरह ही प्यार करते थे। द ओल्ड डेम मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रेप। डेम मीन्स वो महिला जो थी, उसके लिए ब्लू कपड़े का उसके लिए कुशन, तकिया बना दी थी। एंड एट मील टाइम मुको, डॉग का नाम था मुको, तो और मील भोजन के समय क्या होता था, मुको, फॉर दैट वॉज इट्स नेम, उसका नाम था मुको डॉग का। वुड सीट ऑन इट एज स्नग एज एनी कैट, किसी बिल्ली की तरह ही वो इसमें बैठ जाता था। स्नग मतलब कंफर्टेबली, आराम से। द काइंड पीपुल फेड द पेट विथ टिडबिट्स ऑफ फिश फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक, और वो जो दयालु थे दोनों, वो दोनों अब फिश के जो टिडबिट्स थे, टेस्टी भोजन के टुकड़े, वो उसे अपने चॉपस्टिक से डॉग को खिलाते थे। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और जो भी बॉइल्ड राइस था, भात था, वो जितना चाहता था उसे खिलाते थे। दस ट्रीटेड द डम क्रिएचर लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स लाइक ए बीइंग विथ ए सोल, और एक बच्चे की तरह, आदमी के बच्चे की तरह ही वो जो डम ना बोल सकने वाला क्रिएचर यानी डॉग था, वो भी अपने प्रोटेक्टर मतलब मालिक को, रक्षक को बहुत ही प्यार करता था। द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर, और जो ओल्ड मैन थे वो एक राइस फार्मर थे। वेंट डेली विथ हो और स्पेड इनटू द फील्ड्स, वो रोज ही प्रतिदिन जाया करते थे अपने खेत में। वो मतलब अपने हथौड़े और स्पेड मतलब कुदाल लेकर, फावड़ा भी कह सकते हैं, वो मतलब फावड़ा। वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेन टू सेमा, ओ टेन टू सेमा जापानीज भाषा में सन, सूरज को कहते। तो जब वो सुबह से शाम तक काम करते रहते थे, जब तक कि सूरज जो था हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स, पहाड़ियों के पीछे नहीं चला जाता, मतलब कि शाम हो जाती थी। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क नेवर वंस, और प्रत्येक दिन डॉग जो था उसके पीछे पीछे, जब वो काम पे जाते थे वो भी जाता था। नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेरोन, हेरोन मतलब बगुला, सफ़ेद बगुलों को वो कभी भी हानि नहीं पहुंचाता था। दैट वॉक्ड इन द फुट स्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन, जो कि ओल्ड मैन के कदमों के पास चला करता था वो बगुला। टू पिक अप द वॉर्म्स, और वो कीड़ों को पिकअप करने के लिए, खाने के लिए
फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग। ओल्ड फेलो जो थे वो बहुत ही धैर्यवान थे और सभी के प्रति दयालु थे। दैट हैड लाइफ, जिसका भी जीवन था। एंड ऑफन टर्नड अप अ सोड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स। और वो क्या करते थे, सोड मतलब जो सतह है उसमें वो टर्नड अप, उसे खोदते थे, इसलिए इस उद्देश्य से कि वो भोजन बर्ड्स को भी मिल जाए। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम। एक दिन डॉग जो था दौड़ते हुए उनके पास आया। पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स एंड मोशनिंग विथ हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड। और वो अपने पॉज पंजों को जो था पैर के, उसको वो उनके लेग्स पर रगड़ने लगा और अपने सिर को वो घुमाने लगा पीछे की ओर, वो इशारा कर रहा था। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग। पहले तो वो सोचे कि ये खेल रहा था, एंड डिड नॉट माइंड इट, और ध्यान नहीं दिए। बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग, लेकिन वो डॉग बोलता रहा। एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स, और कुछ मिनट आगे पीछे दौड़ते रहा उनके। देन द ओल्ड मैन, और तब वो ओल्ड मैन जो थे, followed the dog a few yards to a place where the animal began a lively scratching। उस जगह पर वो कुछ गज तक गए जहाँ की वो एनिमल जो था स्क्रैचिंग किए हुए था, वहाँ जमीन पर वो खुरेचे हुए था। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली ए बेरिड बोन और बीट ऑफ फिश। उन्होंने सोचा हो सकता है यहाँ पे कोई बोन, हड्डी हो या फिश का टुकड़ा हो, इसलिए डॉग है इस ऐसा खुरेच रहा है। द ओल्ड man struck his hoe in the earth when lo a pile of gold gleamed before him। तो उन्होंने जैसे ही अपने फावड़े से स्ट्रक किया, उसमें चोट किया जमीन पे, तो एक चमक उठा वहाँ पे, सोने का पूरा ढेरी। Thus in an hour the old couple were made rich। इस तरह एक ही घंटे में ओल्ड कपल धनी हो गए। The good souls bought a piece of land, made a feast for their friends and gave plentifully to their poor neighbors। उन्होंने जमीन का एक टुकड़ा लिया और अपने दोस्तों को दावत दिया और पड़ोसियों को भी ढेर सारी चीज़ें दी। As for the dog they pitied him till they nearly smothered him with kindness। उन्होंने अपने डॉग को बहुत ही प्यार दिया और उसे सहलाया। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विकेड मैन, ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ। उसी गांव में एक दुष्ट व्यक्ति और उसकी वाइफ रहते थे। नॉट ए बिट सेंसिटिव एंड काइंड, वो थोड़े भी दयालु नहीं थे। हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कॉल्डेड ऑल डॉग्स, सभी डॉग्स को मार दिया करते थे और डांटते थे। व्हेनेवर एनी पास देयर हाउस, जो भी उनके घर के सामने गुजरता। Hearing of their neighbors' good luck, they coaxed the dog into their garden and set before him bits of fish। और उन्होंने जब अपने पड़ोसी की गुड लक को सुना तो वो क्या किए, डॉग को फुसला कर ले गए गार्डन में और उसके सामने फिश का बिट्स रखा और कुछ भोजन रखा और सोचा कि अब उन्हें भी ट्रेजर खजाना मिलेगा। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूएल पेयर वे वुड नीदर ईट नॉर मूव। लेकिन वो लोग, डॉग जो था उस क्रूएल पेड़ से, दुष्ट दोनों से इतना डरा हुआ था कि वो न खाया और न वहाँ से हिला। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ द डोर्स। तब उन्होंने क्या किया, उसे बाहर खींच के निकाला दरवाजे से। टेकिंग अ स्पेड एंड ए हो विथ देम, और अपने साथ एक कुल्हाड़ी और वो फावड़ा लिया। नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर ए पाइन ट्री ग्रोविंग इन द गार्डन देन ही बिगिन टू पॉ एंड स्क्रैच द ग्राउंड। और वो डॉग जो था वो पाइन ट्री के नज़दीक आया गार्डन में और उसने फिर अपने पंजे से स्क्रैच किया ग्राउंड में। एज इफ अ माइटी ट्रेजर ले बीनीथ, मानो वहाँ की ढेर सारा ट्रेजर दबा हुआ हो। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो क्राइड द ग्रेडी ओल्ड फूल। वो मूर्ख जो लोभी था वो चिल्लाया कि मुझे मेरा स्पेड और वो दो, और वो खुशी से नाच उठा। देन द कवेटस ओल्ड फेलो, कवेटस मीन्स लोभी, ग्रेडी, वो बूढ़ा व्यक्ति विथ स्पेड एंड द ओल्ड क्रोन विथ ए हो बिगिन टू डिग। उसने वहाँ खोदना शुरू किया। एंड विथ द बट देर वॉज नथिंग बट ए डेड किटन। वहाँ कुछ नहीं मिला, एक मरी हुई किटन मिली। द स्मेल ऑफ विच
मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड सेट देयर नोजेज, और उसके महक से वो लोगों ने अपना नोज बंद किया, उनके हाथ से उनका टूल्स गिर पड़ा। और फ्यूरियस एट द डॉग द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ, उन्होंने गुस्से में उसे इतना पीटा कि वो बेचारा डॉग मर गया। एंड द ओल्ड वुमन फिनिश द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद दैट शार्प हो, और अपने तेज फावड़े से उसने उस लेडी ने भी क्या किया कि उसकी गली को काट दिया। Then they flung him into the hole and heaped the earth over his carcass. अब carcass means dead body, उसे फेंक दिया उसने गड्ढे में। फ्लंग मीन्स फेंका, और उसे वहाँ पे मिट्टी से ढक दिया। द ऑनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट एंड मॉर्निंग फॉर हिम एज इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड। अब जो मालिक था कुत्ते का वो बहुत ही रोने लगा डेथ सुनकर कि वो मर गया उसका प्यारा डॉग। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, वो रात में पाइन ट्री के नीचे पहुंचा। He set up some bamboo tubes in the ground. ग्राउंड में कुछ बैम्बू ट्यूब्स को रखा, such as are used before tombs, जैसे कि टॉम्स में यूज किया जाता है मकबरे में। in which he puts fresh flowers, जहाँ उसने ताजे फूल रखे। then he laid a cup of water and a tray of food on the grave and burned several costly स्टिक्स ऑफ इंसेंस, उसने कुछ एक कप पानी रखा और भोजन रखा और कुछ अगरबत्ती के स्टिक्स उसने जलाए। He mourned a great while over his pet, calling him many dear names as he were alive, और उसे बहुत सारे प्यारे नामों से पुकारा जैसे वो जीवित हो। That night the spirit of the dog appeared to him in a dream and said, cut down the pine tree over my grave. और उस रात वो उस आत्मा उस डॉग की आई और कहा कि जो मेरे कब्र में वो पाइन ट्री उसे काट डालो। एंड मेक फ्रॉम इट ए मोटर फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड ए मील फॉर योर बीन सॉस, और अपने बीन सॉस के लिए उससे एक मील बनाओ और राइस पेस्ट्री बनाने के लिए एक मोटर उससे बना लो। Now what happens? So the old man chopped down the tree and cut out of the middle of the trunk a section about 2 feet long. इसलिए उस ओल्ड मैन ने उस पेड़ को काटा, उसके मिडिल में उसने एक तने के बीच में एक सेक्शन बनाया 2 फीट लंबा, और विथ ग्रेट लेबर पार्टली बाई फायर पार्टली बाय द चीजेल, और उसने अब फायर से और छेनी से क्या किया, स्क्रैप्ड आउट ए होल प्लेस एज बिग एज ए स्मॉल बाउल, छोटी कटोरी की तरह उसमें छेद किया, होल बनाया। ही देन मेड ए लॉन्ग हैंडल हैमर ऑफ वुड, और लकड़ी का उसने एक हथौड़ा बनाया लंबे हैंडल का, सच एज इज यूज फॉर पाउंडिंग राइस, जैसे कि राइस को पाउंडिंग करने के लिए, पीसने के लिए। वेन द न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर, और जब न्यू ईयर्स का समय आया, ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री, उसने कुछ राइस पेस्ट्री बनाने का इच्छा किया। एंड वेन द राइस वॉज ऑल बॉयल्ड ग्रैनी पुट इट इन टू द मोटर, जब वो पूरा बॉयल हो गया राइस तो ग्रैनी ने ग्रैंड मदर ने उसे यानी बूढ़ी माँ ने उसे मोटर में डाला। द ओल्ड मैन लिफ्टेड इज हैमर टू पाउंड इज द मास इन टू डव, और उसने ओल्ड मैन ने हैमर से उसे डव मतलब लोई उसे मतलब आटे का जैसे गूंथते उस तरह बनाया। एंड द ब्लोज फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी फॉर बेकिंग, और उसमें जोर से उसने उसे ब्लोज किया और उसे बेकिंग के लिए तैयार किया। सडनली द होल मास टर्न इनटू ए हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, और अचानक पूरा ढेर जो था वो बदल गया गोल्ड कॉइन्स में। वेन द ओल्ड वुमन टुक द हैंड मिल एंड फिलिंग इट बीन्स बिगिन टू ग्राइंड द ओल्ड ड्रॉप द गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक रेन, और जब ग्रैंड वुमन ने भी जब इसमें बीन डाला उसने मिल में, तो उससे भी रेन बारिश की तरह उससे गोल्ड गिरने लगी। मीनवाइल द envious neighbor peeped in at the window when the boiled beans were being ground, और उसी समय जबकि वो बॉइल्ड बीन्स से ग्राउंड नीचे गिर रहा था
और सोना में बदल रहा था वो। तो जो इसराइल उसके नेबर्स थे उन्होंने देखा, गॉड ही मी क्राइड द ओल्ड हैग, वो चिल्लाई, ओ गॉड, एज सी सॉ ईच ड्रिपिंग अप सॉस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड, वो येलो गोल्ड में बदल रहा था, वो जो गिर रहा था सॉस। Until in a few minutes the tub under the mill was full of a shining mass of gold, और कुछ ही मिनटों में वो जो मिल से गिर रहा था वो पूरा गोल्ड मास में वो चमक रहा था, बदल गया वो सोने में। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, फिर से वो ओल्ड कपल धनी हो गए। द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड विकेड नेबर केम एंड बोरोड द मोटर एंड मैजिक मिल, अगले दिन वो विकेड नेबर आए, उससे मोटर और मैजिक मिल ले लिया, मांग लिया। दे फिल वन विथ बॉइल्ड राइस एंड द अदर विथ बीन्स, एक में बॉइल्ड राइस डाला और एक में बीन्स डाला। देन द ओल्ड मैन बिगिन टू पाउंड एंड द वुमन टू ग्राइंड, वो मैन जो था उसे पाउंड करना शुरू किया और उसने उस ग्राइंडिंग शुरू किया। बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू ए फाउल मॉस ऑफ वर्म्स, लेकिन तुरंत ही क्या हुआ कि वहाँ पे कीड़े भर गए उसमें सोने की जगह। स्टिल मोर एंग्री एट दिस दे चॉप द मिल इनटू पीसेस टू यूज एज फायरवुड, और वो लोग बहुत गुस्सा हुए इस पे और उन्होंने क्या किया, मील के टुकड़े टुकड़े कर दिए कि इससे हम जलावन के काम लाएंगे। ओके, और इस तरह से वो दोनों जो थे उनके मिल को और मोटर को उन्होंने फायरवुड में बदल दिया। कैसा लगा ये? इसका पार्ट 2 अगले वीडियो में आएगा। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 2 का लिंक दे दूंगी और इसके साथ ही आपको क्वेश्चन आंसर गेट ज्ञान टेक्स्ट का लिंक भी दे दूंगी, जिसमें क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग सारा कुछ होगा। नाउ ओके, थैंक यू। सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। ओके।